करवा चौथ व्रत का सुहागिनों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की शुरुआत कैसे हुई और व्रत में प्रयोग होने वाले करवा में क्या भरते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता महिला थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया और नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को मदद के लिए बुलाया। करवा ने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं। करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्युदंड दें और नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा कि अभी इस मगर की आयु बची हुई है, इसलिए मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। यमराज की बात पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण वे न तो उसे श्राप दे सकते थे और न ही उसकी बात को अनदेखा कर सकते थे। तब चित्रगुप्त ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने कहा, जिस तरह से तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो महिला पूर्ण श्रद्धा के साथ तुम्हारा व्रत करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होने के कारण करवा और चौथ को मिलाकर इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह से मां करवा पहली स्त्री हैं जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ व्रत की शुरुआत की थी। इसके बाद इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी किया था। कहा जाता है कि महाभारत के समय जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे, तो द्रौपदी बहुत चिंतित थीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। भगवान कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी, जिससे अर्जुन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सुरक्षित वापस लौट आए। आइए जानते हैं कि करवा में क्या क्या भरा जाता है। करवा चौथ व्रत में इस्तेमाल होने वाले करवे में कई जगहों पर महिलाएं गेहूं भरती है और उसके ढक्कन में शक्कर को भरती हैं, जबकि कुछ जगहों पर एक करवा में जल और दूसरे करवा में दूध भरा जाता है। इसके बाद इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। करवा माता आप सभी को सुख समृद्धि दे।